और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। हालेलुया। आज ਦਾ वचन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ वचन ध्यान ਨਾਲ सुनना सारे ने। हालेलुया। आज ਦਾ वचन ध्यान ਨਾਲ सुनना है, क्योंकि आज ਦੇ वचन द्वारा परमेश्वर ने बड़ी राज ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। हालेलुया। हालेलुया। देखो ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ वचन ਜਿਹੜੇ ਪੜਿਆ ਉਹ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? दुष्ट आत्मावां। हालेलुया। और वो किया, देखो, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला। कब्रां दे विचों निकल के थी वाला जिहदे च दुष्ट आत्मा सीगी, कब्रां चों निकल के ते परमेश्वर दे मगर दौड़िया। हालेलुया। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। इन्ना तगड़ी दुष्ट आत्मा सी कि उन्हें संगलों में नाल भी नहीं बन्निया जा सकता। संगल भी जिले बंडते ही उसने संगल तोड़ के दौड़ता ही वो। हालेलुया। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। कोई भी उसनों वश विच नहीं कर सकता सीगा। सांकलों के नाल बंधे सीगे, वो संगल तोड़ दिंदा सीगा। सारे जिले नूं संगलों नाल बंधे सीगे, संगल की कर दिंदा सीगा? तोड़ दिंदा सीगा। रस्सियां नाल बंधे सीगे, रस्सी तोड़ दिंदा सीगा वो। और कोई भी उन्होंने अपने वश विच नहीं कर सकता सीगा। लेकिन किया, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। लेकिन जिले 6वां वचन पढ़ने लिखा है, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हालेलुया। हालेलुया। की होया भला? जिहड़ा इंसान जिन्हों कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता सीगा, जिन्हों कोई भी बन नहीं सकता सीगा, जो उन्होंने बन्निया जाता सीगा, वो संगल तोड़ दिंदा सीगा। उन्होंने कोई भी अपने कंट्रोल च नहीं कर सकता सीगा। लेकिन अचानक की होया, जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो दौड़ के की होया भला? उहदे चरनां च डिग गया, उहदे प्रणाम डिग गया करके चरनां च डिग गया। हालेलुया। की होया? उहदे चरनां च डिग गया। और चरनां च डिग के की कहंदा? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। पहले किया, यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मेरा तेरे नाल की काम है? और वो दौड़ के की होया भला? परमेश्वर के चरणों च डिग गया। हालेलुया। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। हालेलुया। 9वें वचन कहता है, परमेश्वर ने पूछा, उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। एक नहीं सी किन्ने ज़्यादा ही, बड़े ज़्यादा। और अगर अं 13वां वचन पढ़ने तो लिखा है, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और शुद्ध आत्मा निकल कर सूरों के बीच बैठ गई, और कोई 2000 का झुंड जो है वो कड़ाहे पर से झपट कर झील में जा पड़ा। 2000 सूरां दे विचों दुष्ट आत्मा चली गई। ਇਹਦਾ मतलब उस आदमी के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा सीगियां? 2000 दुष्ट आत्मा सीगियां उस आदमी के अंदर। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन ਜਦੋਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ परमेश्वर ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ। हालेलुया। पहली गल तो की हैगी है, मनुष्य 2000 दुष्ट आत्मा लैके घूमता, लेकिन परमेश्वर नहीं लैंदा। हालेलुया। पहली गल तो है कि जो मनुष्य है वो अंदर कितनी पावर हैगी। देखो 2000 दुष्ट आत्मा भी वो अंदर रह सकदियां, लेकिन सब तो वड्डी गल है कि इंसान 2-2000 दुष्ट आत्मा लैके घूमेदा है, 2-2000 बीमारियां लैके घूमेदा है, लेकिन परमेश्वर नहीं बनता। कहता परमेश्वर कौन है? अपने अंदर एक परमेश्वर नहीं आन दिंदा, 2-2000 दुष्ट आत्मा लैके घूमेदा। कोई गल नहीं, मेरे अंदर 2000 दुष्ट आत्मा, कोई गल नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कोई गल नहीं, लेकिन असीं परमेश्वर नहीं बनना है।
ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੌੜਦੇ ਕੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੇ ਕਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਇੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੰਗਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਦੌੜਦੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨਾ ਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਹਜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੌੜਦੀ ਆਈ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੌੜ ਵੀ ਗਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਰਕਸ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 35ਵਾਂ ਵਚਨ, 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो पहला ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਰਕਸ ਉਹਦੇ 4 ਉਹਦੀ 35 ਤੋਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੌੜਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਥਮ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਥਮ ਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 41ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, वे बहुत ही डर गए। कौन डर गए? चेले। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते। देखो ध्यान देना, दुष्ट आत्मा कह रही है प्रभु जी, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਚੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਗਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੌੜਦੀ ਪਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣ ਐਬ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੌੜਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ ਰੁਕ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਛਤਰੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਦੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ, ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ,
कि ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਜਣ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ परमेश्वर ਦੀ। परमेश्वर ने क्या बोला 40वें वचन च उन्हें कहा, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक भी विश्वास नहीं है। हालेलुया, तूफान थमता और परमेश्वर की कह रहा तुम क्यों डरते है हो। परमेश्वर ने की कहता ना डर ना घबरा मैं तेरे कितनी बारी कहता परमेश्वर ने बाइबल के 365 बारी और साल च कितने दिन होंगे है, यानी कि परमेश्वर सानू रोज़ कहते हैं कि ना डर ना घबरा मैं तेरे जिथे भी जाने उन्हें गाना गाया मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल नाल है। अगर असीं ये विश्वास कर लीए कि साडे नाल साडा परमेश्वर है, साडी हर एक मनोकामना साडी हर एक विश जिहड़ी है परमेश्वर पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि विश पूरी करने वाला साडे नाल है, वो परमेश्वर साडे नाल चलेदा है, साडी हर डिमांड वो पूरी करने की सामर्थ रखदा है। अगर तुसीं फिर वही विश्वास नहीं रखदा तां मतलब तुहानूं परमेश्वर की उस गल दे उत्ते विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया, कई लोग कहते कहते हैं परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा ने दूर करते हैं, बीमारियां जी ना बीमारी डॉक्टर नुस्खा है, यह परमेश्वर नहीं दूर करते। डॉक्टर को किन्ने बनाया? हालेलुया, इस मोबाइल को किन्ने बनाया? इस मोबाइल को जिस आदमी ने बनाया उन्होंने पता है कि अंदर की प्रॉब्लम हैगी है, वो कर सकता ठीक। उस तरह परमेश्वर ने सानू की बनाया, सानू बनाया उन्होंने पता कि अंदर की प्रॉब्लम हो सकती, मैं उन्होंने ठीक कर सकता। हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को उस परमेश्वर के हत्थों सानू सौंपने पैना है। हालेलुया, एक गल मैं तुहानूं की सिखाई हैगी है, बहुता ज्ञान रखने वाले परमेश्वर तो दूर हो जाते, याद रखना। इस करके परमेश्वर ने वचन च कहता ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान की करता है? घमंड उत्पन्न करता है। इस करके की करना भला जिहड़े चेले परमेश्वर के नाल नाल रहिंदे सीगे उहनूं पुछदे पे ये कौन है। और दूसरा एक होर देखो, असीं मरकस दी इंजील उहदा 5वां अध्याय उहदे च असीं 14वें वचन दे पढ़ना है। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हालेलुया, हाँ आगे देखो क्या है, परमेश्वर ने आज्ञा देती थी कि उस दुष्ट आत्मा को कि निकल जाओ। वो की होया भला सूरां दे झुंड च बढ़ गए। सूरां दे झुंड च बढ़न तो बाद क्या सूर जिहड़े सीगे वो की होए नदी डिग गए, वो सारे सारे जिहड़े सूर मर गए। उस तो बाद वो बंदा जिहड़ा कितना वधिया हो गया, जिन्हों संगलां नाल बन्निया जांदा सीगा वो बिल्कुल वधिया हो गया। उन्हें अच्छे तरीके नाल कपड़े पाए थे, पहले वो कपड़े फाड़दा सीगा अपने, फिर की होया भला अच्छे तरीके के कपड़े पा के यीशु दे लागे बैठे जागा। हालेलुया, और जिहड़े चरवाहे आ वो ये सब कुछ देख के डर गए, डर के तो दौड़े वो लोगों जाके दस्या उन्होंने। लेकिन अगे की होया देखो 16वें वचन देखो की है, देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्मा थी और सूरों का पूरा हाल उनको क्या सुनाया। 17वें वचन से लिखा है, तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। देखो परमेश्वर ने एडा बड़ा काम किया तो कह रहा है तुम साढ़े इत्थों चले जाओ। सगों करिश्मा देख के पैरों 'च डिगना चाहिए सीगा कि हे परमेश्वर सच भी तू बड़े बड़े काम करने वाला। ये इंसान जरा सीगा ये तो डुबदा पिया सीगा, मरे दा सीगा, तू परमेश्वर ने मरे दे इंसान को जिंदा कर दिता है। वो कह रहा है परमेश्वर जी तुम इत्थों चल जाओ। क्यों भला एक आम इंसान भी परमेश्वर को नहीं जानता गा। एक आम इंसान भी जरा ना वो कहता असीं नहीं जानते परमेश्वर कौन है। बहुता ज्ञान रखने वाला भी नहीं जानता है, तो एक आम इंसान जरा ना वो भी जिंदा कहता छड्ड परे परमेश्वर। करिश्मे देखते हो साफ साफ, करिश्मे देखो की किता भला जिस इंसान दे विच दुष्ट आत्मावां सीगियां वो कहता कोई गल नहीं दुष्ट आत्मा लैके घूमदा पिया कोई फर्क नहीं पैंदा गा। लेकिन की है भला असीं नहीं जानते, तू साडी सीमा तो बाहर चल जा। हालेलुया, की कहता देखो, तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला गया। इहदा मतलब जिहड़े आम लोग है ना उन्होंने भी एक सीमा बनी दी हैगी है, एक रेंज है बनी दी। उस सीमा तो पर वो कहते साडी सीमा तो बाहर हो जाओ, साडी रेंज तो बाहर हो जाओ। साडी रेंज तो बाहर होंदा मतलब खतरिਆਂ ਨੂੰ मोड़ना, जिहदे नाल परमेश्वर नहीं है उसको खतरिਆਂ 'ਚ ही है। क्योंकि शैतान बचन च कहता है शैतान बुक दे सी वांगू की करता भला भालदा फिरदा है कि मैं किन्नू फाड़ खावां। हालेलुया, इस जंगल इस महल्ले दे विच मान लो शेर खोल जे तो क्या वो बख्शेगा किसी नूं? शेर बख्शेगा किसी नूं? तुसीं भाई जिन्नी मर्जी शेर की पूजा करते रहो, तुसीं लैके पूजा लैके कर दो बह जाओ अगे आके
कि शेर तेरी पूजा करनी ही, उन्हें कहना कोई गल नहीं कर ली पूजा, हूँ पेट च करी तू मेरी पूजा कर। हालेलुया। इदा ही कहना उन्हें, जा कहेगा जा तेन बख्शता, इदा नहीं कहेगा, वो कहेगा कोई गल नहीं पूजा करते रही पेट। लेकिन शेर नूं फड़न की सामर्थ कौन रखता है, जिसका शेर तो भी ज़्यादा शक्तिशाली है। शेर तो शक्तिशाली कौन है? परमेश्वर। सब तो ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? वो परमेश्वर जिन्हें सब कुछ बनाया है। इस करके सानू किहदे ते विश्वास करना चाहिए, उस परमेश्वर दे उत्ते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ विश्वास करांगे परमेश्वर साडी हर एक ब्लैसिंग जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ है। अगर सानू ब्लैसिंग नहीं मिलती पई, मतलब साढ़े च विश्वास की कुछ घटी हैगी है, क्योंकि परमेश्वर ने की किया भला, परमेश्वर ने वचन च किया उजाला हो तो उजाला हो गया। हालेलुया। जो उजाला हो गया तो अंधेरा की होया? दूर हो गया। हालेलुया। अज सानू भी पूरा विश्वास परमेश्वर के उत्ते करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह वचन जो है वो साडा परमेश्वर है। इस टाइम इस जगह पर इस टाइम परमेश्वर की मौजूदगी हैगी है। उस मौजूदगी असीं की करना भला? महसूस करना। जिदा पक्खा चलता तो हवा महसूस होंदी है ना, हवा नूं देखा नहीं जा सकता है। इस तरह ही असीं परमेश्वर नूं देख तो नहीं सकते, लेकिन की कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रैजेंस नूं महसूस कर सकते हैं। एक जिहड़ा बहुता ज्ञान रखने वाला वो भी परमेश्वर की प्रैजेंस नूं महसूस नहीं करता, और एक जिहड़ा आम इंसान है वो भी परमेश्वर की प्रैजेंस नूं नहीं महसूस करता है। सानू की करने पैना भला? परमेश्वर की प्रैजेंस नूं महसूस करने पैना, झुकने पैना परमेश्वर के अगे। क्या असीं दुष्ट आत्मावां नालों भी घिरे दे गए कि असीं परमेश्वर की प्रैजेंस नूं नहीं महसूस करते हैं? दुष्ट आत्मावां तक परमेश्वर के पैरों 'च डिग जांदियां हैगियां। क्या असीं इन्ने घिर गए हैं कि दुष्ट आत्मावां दी नालों भी घिर गए हैं? दुष्ट आत्मावां तक परमेश्वर की प्रैजेंस नूं फील करदियां हैगियां। याद रखना है, जदों असीं इन्नी दूरों आ रहे हैं परमेश्वर के कोल चरनां 'च बैठे रह गए तो उसकी प्रैजेंस नूं फील करके, उसकी प्रैजेंस नूं महसूस करके, उसकी प्रैजेंस नूं अपने नाल लैके, उस पवित्र आत्मा नूं अपने नाल लैके असीं जाना है। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के नाल असीं हमेशा रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिहड़ी है, देखो परमेश्वर 3 रूप दे विच है। एक परमेश्वर उपर परमेश्वर है, एक प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा है। इस जगह ते पवित्र आत्मा की प्रैजेंस होंदी है। पवित्र आत्मा कहती है कि वो प्रभु यीशु मसीह वाल देख, प्रभु यीशु मसीह वाल देख। क्यों देख भला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रस्ता है। उस परमेश्वर के कोल पहुँचने का रस्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो पहले परमेश्वर ने आदम की बाड़िका बनाई, परमेश्वर ने एक बगीचा बनाया, वो परमेश्वर ने आदम नूं रखा। किनू रखा? आदम नूं। लेकिन आदम ने की किया? एक पाप किया। उस पाप के करके परमेश्वर ने उस आदम नूं की किया? धरती पर सुट दिता। परमेश्वर ने आदम नूं सज़ा दी, परमेश्वर ने धरती पर सुट दिता। लेकिन परमेश्वर आदम नाल प्यार करते थे। परमेश्वर कहते इनू मैं लैके आना है। हालेलुया। इनू मैं अपने कोल लैके आना है। लेकिन परमेश्वर नूं लभना दूर हो गया, क्योंकि वो की होया भला? परमेश्वर तो दूर हो गया। फिर उन्हें प्रभु यीशु मसीह नूं धरती पर भेजा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं धरती पर भेजा कि इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बुला के ते मेरे को लैके आ। लेकिन की होया भला? प्रभु यीशु मसीह की भी पहचान नहीं कर पाए हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने की किया भला? अपने आप को सूली पर चढ़ा के एक रस्ता देता कि इधर देखो। अपने आप सूली चढ़ा के एक रस्ता दस्या कि इधरले पासे देखो, इधरले पासे परमेश्वर है गया। लोग फिर भी नहीं समझे। फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा। वो पवित्र आत्मा जो साढ़े अंदर आता है ना, साढ़े अंदरों साढ़ा मूँह अदा करके देखता कि उधर देखो। साढ़े अंदरों वड़ के ना परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है कि वो क्रोस वाल देख, यह रस्ता है साडा, होर कोई रस्ता नहीं है। लेकिन जिसले साढ़े अंदर पवित्र आत्मा आ जाता ना, उसले प्रभु यीशु मसीह सानू खुदा नज़र आना शुरू हो जाता है। वो परमेश्वर की पहचान सानू होना शुरू हो जाती है। बहुता ज्ञान रखने नाल भी परमेश्वर की प्रैजेंस सानू फील नहीं होनी, और बिल्कुल आम इंसान बनने के नाल भी सानू परमेश्वर की प्रैजेंस फील नहीं होनी हैगी। सानू परमेश्वर की प्रैजेंस किस तरह फील होनी है? परमेश्वर की प्रैजेंस सानू पवित्र आत्मा द्वारा फील होनी है। इस करके जो वर्शिप होंदी है, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर आन देना है। नलके में जिन तक खोलो ना तो उन तक पानी नहीं आता। अंदर पानी है, पिछे पैपों से पानी होंदा है, ट्यूबवैल से भी पानी है, लेकिन जो तक नलके में तुम खोलोगे नहीं उन तक पानी अगे बाहर नहीं आना है। सेम इस तरह तुम परमेश्वर अपने अंदर नहीं आन दोगे तो परमेश्वर ने थोड़े अंदर नहीं आना। जिले तुम आन दोगे, रस्ता खोलोगे तो परमेश्वर ने थोड़े अंदर आ जाना है। जिले वो पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गया तो परमेश्वर की नज़र आना शुरू होना, परमेश्वर साफ साफ लभना शुरू हो जाना है। हालेलुया। इस करके असीं की करना? उस परमेश्वर को रस्ता देना है। सानू ये पहचान होनी चाहिए कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इसकी पहचान सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा हो सकती है। वो सिखाता है। हालेलुया। देखो एक वचन पढ़ना ही, यूहन्ना 14वां अध्याय, हाँ जी, वह 15वें तो शुरू करो, 16वें तो। हाँ
मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। कहते कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें क्या देगा? एक और सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा। लिखो, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार नहीं ग्रहण करता है। आगे, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हाँ, हालेलुया। देखो कि कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना देखता है और ना उसे जानता है। संसार नहीं जानता है परमेश्वर आत्मा की है, पवित्र आत्मा की है, लेकिन परमेश्वर आत्मा की कहते पे है वह तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो थोड़े नाल रहिंदा है, परमेश्वर साडे नाल रहिंदा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मतलब की है, इस जगह के उत्ते तुसीं उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, फिर उस पवित्र आत्मा के मुताबिक तुसीं चलना है। देखो तुसीं कई बारी ना मान लो कि शराब की बोतल पई दी ना सामने, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਤਲ ਪਈ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੱਥ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਲਾ ਲੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਿਲਣਾ। ਥੋੜੀ याद रखना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਵਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਛੋਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਛੋਟੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਸਰਵਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭਣ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਫਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ ਆਫਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਢਾਏ, ਸਾਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ, 100 ਕਾਲਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परमेश्वर ते विश्वास करने का मतलब क्या है भला पूरा विश्वास परमेश्वर ते करो। हालेलुया। मैं तुहानूं इहदा मतलब है नहीं है कि तुसीं हुण बैंक दे विच पैसे कढ के ते तुसीं चर्च नहीं जाओ। कहण दा मतलब परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना 100% विश्वास करो। छोटा जिहा मिगी यह पॉइंट है कि करना भला परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना है। कोई क्वेश्चन नहीं रखने है। अपने आप नूं की करना जो भी तुसीं आना है परमेश्वर दे उत्ते 100% विश्वास करो कि परमेश्वर तू इस जगह ते हैगा। जो मैनूं इस चीज़ का भरोसा हो जाए कि परमेश्वर इस जगह ते है। मान लो कि इस सड़का सुड़का कौन बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं, यानी कि सरकार बनाती है। मान लो कि प्रधानमंत्री आके इत्थे बैठे दा है तो यदा मतलब की है हुण ऑटोमैटिकली यह चीज़ है कि जे आके बह गया है तो उन्हें की कर देना साडी जरूरतां पूरियां करन नहीं आना। उन्हें इदां तो उन्हें आना ही नहीं है। प्रधानमंत्री जो मान लो इस जगह पर आएगा तो इस जगह पर आके तो इदां ही बैठ के चल जाएगा। उन्हें साडी जरूरतां पूरियां कर देनियां हैगियां। तो जो प्रधानमंत्री नालों भी प्रधानमंत्री है बड़ा, जे वो इस जगह पर आंदा पिया तो उन्हें की करना सानू ब्लैस कर देना। नहीं उन्हें साडियां लोड़ां जरूरतां पूरियां कर देनियां हैगियां। प्रधानमंत्री आके बैठे दा इत्थे और एक औरत आए ओके प्रधानमंत्री जी मैनूं 250 रुपये की लोड़ है दे दोगे? तुसीं तुहाडे कोल है? तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा आना या खुश होना? ने जिन्हें सब कुछ बनाए दा वो इत्थे आके बह गए तो तुसीं अपनी कहो कि परमेश्वर मेरी है जरूरत पूरी कर दे। परमेश्वर कहे मैं आके बह गया मैनूं पता हुण सब कुछ, सिर्फ तू मेरी की कर भला आराधना कर। हुण मान लो कि प्रधानमंत्री आके बैठे तो तुसीं किते होर दे नारे लाण लगे दो तो उन्होंने गुस्सा लगना या उन्होंने खुश होना है? हालेलुया। तुसीं सिर्फ नारे लाने ओहदे, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है। बाकी सब कुछ उस परमेश्वर ने अपने आप दे देना सानूं, क्योंकि परमेश्वर साडे जानदा सानूं सब कुछ जानदा है। हालेलुया। जो इस जगह पर प्रोफैसी होंदी है उस वक्त सामने आ जाए करो। हालेलुया। पिछे नहीं हटना गा। पिछले बारी एक प्रोफैसी हुई सी कि एक लेडी है वो मिट्टी खाती हैगी है। हालेलुया। शर्म नहीं महसूस करनी हैगी इस चीज़ ते। जो असीं प्रोफैसी की कि मिट्टी खाती है तो साढ़े दीदी है मेरे को आए कहते पास्टर जी जो तुसीं कहा ना वो मिट्टी मैं खानी है। हालेलुया। यानी कहने का मतलब है कि असीं अच्छे अपनी महिमा नहीं करानी हैगी। जो उत्थे बोलदा ना परमेश्वर दा आत्मा बोलदा है। जिसले असीं बोलने हैं तो वो चीज़ के सामने ना आए तो लोगों को लगता कि ये तुक्के मारदा पिया, लेकिन सानूं की हुंदा पता सानूं परमेश्वर दा आत्मा दसदा है। हालेलुया। चावल खाने वाली जी बेटी है वो कौन है? आ जाए बेटे देखो चावल खान अं मैं क्या एक लड़की है चावल खाती हैगी है। हालेलुया। वो इस जगह तो नहीं आई थी जो इन्होंने घर अं प्रेयर की तो मैंने पता लगा कि ये लागे बैठी थे। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जो चावल खाने वाली ना वो लागे बैठी हैगी। मैं उन्होंने कहा मैं क्या चावल जो थोड़ी खाते बेटी वो कितने हैगी? उन्होंने कहा लागे बैठी हैगी। मैनू किसी ने दसिया नहीं सीगा। हालेलुया। देखो इस तरह परमेश्वर की आत्मा कहता दसदा है। हालेलुया। तो ये भी दीदी हट के इधर प्रेयर करिए हाँ हाँ जी। हाँ एक बेटी होर है जी पेट्रोल पींदी है, ये भी वो लुकी दी है किते ना किते, वो हजे भी किते लुकी दी क्योंकि मैनू परमेश्वर आत्मा दसदा पिया है कि कोई पेट्रोल पीने वाली भी है कोई, उन्हें भी आना है। हालेलुया। अजे नखा बंद करे प्रे करते हैं। धन्यवाद तारीफ जीसस खुदावंद परमेश्वर है तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा। आइए खा बंद करते हैं प्रेयर करनी है। ये बदरूआं होंदियां जिहड़ियां बाद चों बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करदियां हैगियां, इस करके असीं इस बदरूआं नूं पहले ही नाश कर देना है। हालेलुया। धन्यवाद तारीफ अखा बंद। हालेलुया। धन्यवाद तारीफ जीसस खुदावंद सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा तेरी बेटी ने टच करे मेरे खुदावंद इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इस बदरू प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम ते डांटना इन द नेम ऑफ जीसस। रेदा हा साबरे साला साबला खतरा सकला खतरा सीधी सीधी रे सबला हा जीसस। हर तरह के बदरू परमेश्वर यीशु नासरी दे नाम छड़ के जाए यीशु तेरे जिंदा नाम मसीह। मैं फायर रिलीज करता खुदावंद खुदा यीशु नासरी, फायर रिलीज हो मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी। रेदा हा साबरा सिकली खतरा साबरा खला खतरा सकले हा जीसस। परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर तेरे बच्चे को टच करे मेरे खुदावंद। रेदा हा साबरा सिकली सबला खतरा सकला हा जीसस। इस बदरू मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम डांटना इन द नेम ऑफ जीसस। रेदा हा तारा सिकली सबला खतरा सकली खतरा सबला हा जीसस। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी। तेरी बेटी मैं तेरे लहू भी झाक देना परमेश्वर। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करदा खुदावंद खुदा यीशु नासरी। आज तो बाद परमेश्वर तेरी बेटी ये चावल खान दी बदरू तो आजाद होए मेरे खुदावंद। तेरे दा तारा सलेरी जबला किसी सबला खतरा सकला हा जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस तेरी बेटी मैं तेरे लहू भी झाक देना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करदा तेरी बेटी वास्ते परमेश्वर। तेरे दा तारा सलेरी जबला खतरा सकला हा जीसस। इस मिट्टी खान वाली गद्दी बदरू में यीशु
सुना दे डट इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर तेरी बच्ची संपूर्ण चंगाई हासिल करे मेरे खुदा पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस कमियां गड्डियां दूर होन मेरे पिता परमेश्वर डेविल द प्लान कैंसिल होन रेदा तारा सला रेदा बला खतरा सकला हा जीसस परमेश्वर तेरी अनॉइंटिंग टच करे मेरे खुदा रेदा तारा सला रेदा बला खतरा सकला हा जीसस हट इसे बड़े सला खतरा से रेदा बला खतरा सकला हा जीसस इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस तेरी बेटी आजाद हो मेरे खुदा आजाद इन द नेम ऑफ जीसस सारे सला रेदा बला खतरा सकला हा जीसस इन द नेम ऑफ जीसस रेहा तारा सला रेदा बला खतरा सकला खतरा से ली सब टुकड़ों को दे सकले खतरा सब हा इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर रेहा तारा सला रेदा बला खतरा सकला हा जीसस परमेश्वर तेरी बेटी आजाद हो इस बदरूत और परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस इस बदरूत और आजाद हो मेरे खुदा खुदा रेता हारी सा बला खतरा सकला हदर से मेरी जिगली खदर सब हा जीसस तेरी बच्ची नु मैं तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर आज तेरी बेटी आजाद हो चुकी है मेरे खुदा खुदा धन्यवाद शुक्र करदा खुदा खुदा शक्तिमान परमेश्वर मैं विश्वास करदा परमेश्वर तुसी मेरी प्रार्थना सुनिया ਤੁਹਾਡੇ पाक पवित्र ते मिटना चाहूंगा आमीन आमीन ठीक है खुदा खुदा हर शक्तिमान खुदा परमेश्वर सबर सलारी सब लखा चीज आई सारे का बंद कर दिया और वर्शिप से जाना ही धन्यवाद तारीफ चीज खुदा खुदा रे दहर समला खतरा सकला खदर से मेरी जिगली खदर सबरा हो चीज परमेश्वर आया तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा हो किसी दिया खुलना है परमेश्वर आत्मा तुम छुएगा इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर आया रे दहर तारा सला रे बला खतरा सकले हाजी जीसस परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा धन्यवाद हो मेरे खुदा खुदाशनासी तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा खुदाशनासी डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाले डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाले तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाल तोड़ के बचांदा मैनू रेदा तारा सला रेदा बला खतरा सकला हा जीसस जंग मेरी ओ लड़दा सदाए जंग मेरी ओ लड़दा सदाए ओ देन ले शिफा आ गया ओ जीसस तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा ओ देन ले शिफा आ गया यीशु देन ले जीसस तेरी आत्मा टच करे मेरे खुदा डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाले ऊंची आवाज जदों यीशु मेरे नाले तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाल तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाल जंग मेरी ओ लड़दा सदाए जंग मेरी ओ लड़दा सदाए ओ देन ले शिफा आ गया यीशु देन ले शिफा धन्यवाद हो मेरे खुदावन खुदाइश नासरी तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी ओ देन ले शिफा आ गया यीशु देन ले शिफा आ गया जीसस तेरी फायर मेरे पदियां बंधनां नू मसां दा तोड़दा बंधनां नू मसां दा तोड़दा पाप देयां बंधनां नू मसां दा तोड़दा पाप देयां बंधनां नू मसां दा तोड़दा पांदे ने शिफा मालो की लंगड़ा भी 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 तोड़दा दिंदा अन्नेहां नू दुनिया विखाए दिंदा अन्नेहां नू दुनिया विखाए ओ दिंदा अन्नेहां नू दुनिया विखाए दिंदा अन्नेहां नू दुनिया विखाए ओ देन ले शिफा आ गया यीशु देन ले शिफा आ गया ओ देन ले शिफा आ गया जीसस तेरी फायर टच करे मेरे खुदा आ गया डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाले डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाले तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाले
ਤੋੜ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਜਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਜਾਲੇ। भर जाओ पवित्र आत्मा में, होली फायर। पवित्र आत्मा को रिसीव करो, वही पवित्र आत्मा जो तुम दिखाए परमेश्वर भी दिखाए इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर आन दो, परमेश्वर की आत्मा को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आत्मा तुम छू रहा है, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। परमेश्वर की आत्मा तुम छू रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की आत्मा तुम छू रहा है। भर जाओ पवित्र आत्मा में, भर जाओ पवित्र आत्मा में, होली फायर लीज हो। भर जाओ पवित्र आत्मा में, होली फायर लीज, होली फायर लीज, होली फायर लीज इन द नेम ऑफ जीसस। होली का वाला का तारा सकला हाथ रखी बड़ी कर रहा है। भर जाओ पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा का छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। रिसीव करो परमेश्वर की आत्मा को, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें रास्ता दिखाए, और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा पर रास्ता दिखाने वाला इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरी फायर ली दो, फायर ली दो खुदावन। रेता वाला खाता फायर रेता बारे साला खाता रखा कला खाता रखा तेरी समझ खा ओ जीसस। अरे साबारे सकला खाता रखा मेरे जितने खतर का बरकत कर सकला जीसस। परमेश्वर तेरी आत्मा टच करे मेरे खुदावन। अल्लाह वदा चुके वेखो रोगी शिफा पाउंदा। हर बीमारियां जान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम दे। बीमारियां जान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम दे। अल्लाह वदा चुके वेखो रोगी शिफा। तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ, तेरी महिमा करता मेरे खुदा। तेरे बारी सलारी वाला खाता रखा कला खाता मेरे वड्डे वड्डे करदा खुदाए। हम वड्डे वड्डे करदा खुदाए। हम वड्डे वड्डे करदा जीसस साबारे सलारी वाला खाता रखा कला खाता मेरे वड्डे करदा खुदाए। जीसस साबारे सलारी खाता रखा कला करदा खुदाए। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ देण लई शिफा आ गया यीशु देण लई शिफा। अरे वाह साबारे सलारी खाता रखा कला खाता मेरे जितनी खजर ओ देण लई शिफा आ गया यीशु देण लई शिफा आ गया। ओ देण लई शिफा आ गया यीशु देण लई शिफा आ गया। ओ देण लई शिफा आ गया यीशु देण लई शिफा। तेरी आत्मा तेरे बच्चे ने टच करे मेरे खुदावंद दासनासरी इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी पवित्र आत्मा तेरे बच्चे ने छुए मेरे खुदावंद दासनासरी। तेरे बच्चे ब्लेस्ड हों मेरे खुदावंद दासनासरी। सर्वशक्तिमान सब में से तेरी आत्मा के कार्य लगन मेरे खुदावंद। रेता हाथारा साला रेता वाला खातारा सकला हाथारा से मेरे जिगली हाथारा सबरा कला खातारा सकला हाथ जीसस। तेरी फायर लीज हो मेरे खुदावंद दासनासरी। फायर लीज करदा खुदावंद दासनासरी। तेरी अनॉइंटिंग परमेश्वर तेरे बच्चे ने टच करे मेरे खुदावंद। बस सारे दुष्ट आत्मा को ऐसे वक्त बन के पीछे करदा मेरे खुदावंद। दुष्ट आत्मा में बनिया जान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम दे। दुष्ट आत्मा में बनिया जान परमेश्वर यीशु नासरी के नाम दे। और बन के परमेश्वर में आग की झील में छोड़ देना मेरे खुदावंद। तेरे बच्चे आजाद हों मेरे खुदावंद इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर रसोड़ियाँ खत्म हों परमेश्वर। पानी की रसोड़ियाँ खत्म हों मेरे खुदावंद सुदाशनाथियाँ। पत्थरियाँ खत्म हों मेरे खुदावंद सुदाशनाथी। ऐसे वक्त ये हों तेरे बच्चे मेरे खुदावंद सुदाशनाथी। और इस वाला खाता रहा सकला हाथ रे सिबर के हाथ कार में लड़ाई झगड़े वाली गंदियां बदरुआ छाड़ के जान इसी नाम में। ओ जीसस का बड़ी सलेरी का वाला खाता रहा सकला हाथ जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे बच्चों में तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आत्मा तेरे बच्चे ने छुए मेरे खुदा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद हो मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता खुदा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे बच्चों में तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त तेरी फायर रिलीज करदा खुदावंद। पिता परमेश्वर तेरे बच्चों के घरों में परमेश्वर तेरी फायर रिलीज करदा खुदावंद। पिता परमेश्वर बच्चों के डंगर बच्चा ते तेरी फायर रिलीज करदा खुदावंद। कोई भी अंधकार की शक्ति परमेश्वर तेरे बच्चे दे परमेश्वर बिजनेस में भी छू ना पाए परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर डंगर बच्चा ने संभाल के रखना मेरे खुदावंद इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर जो घर में ने मेरे खुदावंद इस वक्त परमेश्वर तेरी फायर रिलीज करदा परमेश्वर मेरे आले दुआले तेरी फायर लगाना मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर घर दे विच हर एक चीज नूं मसा करना मेरे खुदा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
तेरा धन्यवाद, तेरी Yes, तारीफ, तेरी प्रेम के महिमा द्वारा करदा मेरे पिता खुदा तुम्हारे बच्चे heal होने पाएं, सर्व पिता शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु। परमेश्वर तेरे बच्चे परमेश्वर Yes, ब्लेस्ड पिता होन मेरे खुदा Yes, पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस Yes, खुदा बाप तेरे पिता। बच्चे सेम ना जान मेरे Yes, खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर बदल के Yes, जान मेरे खुदा yes, पिता तेरा परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु जी। तेरी हो तारीफ, जाए तेरी महिमा पिता करदा मेरे परमेश्वर खुदा प्रभु जी। Yes, पिता सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करदा Yes, खुदा yes, खुदा बाप। पिता परमेश्वर तेरे बच्चों ने मैं तेरे लहू भी ढक देना Yes, पिता परमेश्वर परमेश्वर। सर्व शक्तिमान Yes, पिता परमेश्वर yes, मैं विश्वास करदा परमेश्वर yes। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ Amen। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah। ਸਭ ਜਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ परमेश्वर ਦੀ धन्यवाद तारीफ करो। तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा जीसस खुदा तेरे साथ सदा रे जबला खतरा सकला जीसस परमेश्वर आत्मा तूने छूरिया अखा बंद करो किसी दी अख खुली ना होए परमेश्वर दी हजूरी इस जगह ते अजे भी मौजूद है परमेश्वर दी प्रेजेंस हो जीसस खुदा धन्यवाद हो मेरे खुदा ने बता रही जीसस खुदा तेरे दाता रे साला रे जबला खतरा सकला जीसस तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा और इस साबरा खतरा सकले खतरा सबर जीसस रिंपी नाम की बेटी परमेश्वर आत्मा टच कर रहा है साबरे सलारे जबला खतरा सकले खतरे सबर जीसस ओ जीसस खुदा तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा तेरे दाता सलारे जबला खतरा सकला जीसस तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे तेरे तारीफ हमारे सिले पता सिले सिले कोतरे सकले खतरे सिले जिक्र कर दे हमेशा तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदा और इस साबर हर खतरा हर चीज तेरे दाता रे समला खतरा सुमन नु परमेश्वर आत्मा टच कर रहा है सुमन 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 रहता रे चला रे जबर खतरा अपने कोखते आता को परमेश्वर आत्मा टच करे इन द नेम ऑफ जीसस ओ जीसस परमेश्वर राजा बनिया कुखा इससे वक्त खुल जान मेरे खुदा इससे वक्त कुखा खुलन मेरे खुदा तेरे बच्चे ब्लेस्ड होन मेरे यीशु नासरी दे नाम दे ओ जीसस खुदावन खुदा नासरी इन द नेम ऑफ जीसस मसीह ऐसे वक्त तेरी आशीष परमेश्वर तेरे बच्चे ग्रहण करन मेरे खुदा नासरी इन द नेम ऑफ जीसस मसीह पेट दी इंफेक्शन दर्द ऐसे वक्त बनी जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम दे मसीह तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा हो मेरे खुदा बांह दी दर्द ऐसे वक्त ठीक हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मसीह तेरी आत्मा टच करे मेरे खुदा नासरी जिस बेटी दी बांह दी दर्द है इससे वक्त हील होए खुदा नासरी ऐसे वक्त चंगाई मिले मेरे खुदा नासरी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मसीह धन्यवाद 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 तारीफ जीसस खुदा तेरे बच्चे परमेश्वर आया तेरे इस वचन नु ग्रहण करन मेरे खुदा नासरी ਅਸੀਂ परमेश्वर ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ परमेश्वर तेरे ते ग्रहण परमेश्वर तेरे ते विश्वास करते हैं मेरे खुदा कि सचमुच मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी इस धरती ते सिर्फ तुसी ही एक जिंदा खुदा हो मेरे खुदावंद नासरी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदावंद नासरी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करदा खुदावंद नासरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे बच्चों ਨੂੰ मैं तेरे लहू ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਦੇਣਾ धन्यवाद शुक्र करदा खुदावंद नासरी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आया मैं विश्वास करदा परमेश्वर तुसी जो मेरी प्रार्थना सुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ आज खबर को मैं प्रे कर रहा हूँ हालेलुया धन्यवाद तारीफ जीसस खुदाबंद परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदाबंद खुदा शनासी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता तेरी बेटी वास्ते परमेश्वर तेरी बेटी ब्लेस्ड हो चुकी है मेरे खुदाबंद खुदा शनासी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कमी घटी दूर करना मेरे खुदाबंद खुदा शनासी हर अंधकार की शक्तियों मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांट के पीछे करदा मेरे खुदा खुदा शनासी सारी दर्द में इस वक्त में बंद देना मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करदा खुदाबंद खुदा शनासी सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी बेटी मैं तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं विश्वास करदा परमेश्वर तुसीं मेरी प्रार्थना सुनिया तुहाडे पाक पवित्र ते नाम सुनदा आमीन आमीन आइए अखां बंद करने प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग की समाप्ति वास्ते हालेलुया धन्यवाद तारीफ जीसस खुदावंद परमेश्वर है तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदावंद खुदा शनासी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा तेरे बच्चों वास्ते परमेश्वर आया पिता परमेश्वर आज की मीटिंग द्वारा तेरे बच्चे 100 गुना फल के आन मेरे खुदावंद खुदा शनासी पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ तेरी महिमा करदा मेरे खुदावंद खुदा शनासी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आया
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਹਣ ਇਸੇ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਪਹਿਰੇ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਬਦਰੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਟਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ मैं तेरी बेटी कलाशो वास्ते प्रार्थना करता परमेश्वर वो बेटी तेरी हजूरी च पहुंच चुकी है मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर उन्होंने घर परिवार से तेरी शांति बनी रहे मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ पिता परमेश्वर जो तेन मनते रहे मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ उन्होंने तेरी शांति बनी रहे मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता खुदाबंद खुदाशनाथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरे सारे बच्चों में तेरे लहू भी ढक देना परमेश्वर पिता परमेश्वर घर के सारे बच्चे परमेश्वर तेरे नाम की आराधना ले आन मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करता खुदाबंद खुदाशनाथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता परमेश्वर तुसी मेरी प्रार्थना सुनिया ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ पवित्र दिन सुना जी होगा आमीन आइए हम प्रार्थना करेंगे पवित्र ने चैनल से आई थी हे हमारे पिता आप जिस स्वर्ग में हो आपका नाम पाक माना जाए आपका राज्य आए आपकी इच्छा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो हमें परीक्षा में ना लाओ किंतु बुराई से बचाओ क्योंकि राज्य साथ होगा सदा सदा के लिए आपकी है आमीन परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हूँ तो लैके सजीव काल तक हमेशा साढ़े नाल होंदी रहे आमीन परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ब्लैस करे सारिਆਂ ਨੂੰ जैम सी सारे जैम सी आइए ऑफरिंग वास्ते प्रार्थना करते हैं अखा बंद करो प्रे करदा ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ दान नहीं दे सकते लेकिन परमेश्वर ਨੂੰ ऑफर कर सकते हैं हालेलुया क्योंकि परमेश्वर ने बोलिया कि जो तुसीं परमेश्वर के भवन च बोवोगे परमेश्वर तुहानू 100 गुना देगा हालेलुया जो तुसीं परमेश्वर के भवन च बोंदे हो वो तुहानू 100 गुना परमेश्वर घर जाते लुटाने की सामर्थ रखता है लेकिन विश्वास द्वारा हालेलुया आइए अखा बंद करो मैं प्रे करदा हालेलुया धन्यवाद तारीफ चीज़ खुदाबंद परमेश्वर तेरा धन्यवाद सारी तेरी महिमा करदा मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता तेरे बच्चों ने परमेश्वर जो ऑफरिंग लैके आए हैं मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर इस ऑफरिंग वाले परमेश्वर अपने बच्चों ने 100 गुना फल देना मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद ते शुक्र करता खुदाबंद खुदाशनाथ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता परमेश्वर तुसीं मेरी प्रार्थना सुनिया तुहाडे पाक पवित्र दिन सुना चाहूँगा आमीन पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जल तेल वास्ते परमेश्वर जल तेल पाक पवित्र लहू बने मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ कदूस 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे परमेश्वर है ये जल तेल पाक पवित्र लहू बन चुका मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ इस जल तेल द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चों को रिहाई मिले परमेश्वर ब्लैसिंग मिले मेरे खुदाबंद खुदाशनाथ धन्यवाद शुक्र करता खुदाबंद खुदाशनाथ मैं विश्वास करता परमेश्वर तुसीं जो मेरी प्रार्थना सुनिया तुहाडे पाक पवित्र आमीन आमीन पिता परमेश्वर मेरे खुदाबंद पिता परमेश्वर